जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कल रात का खाना हम नए घर में ही खाएंगे। तो बस फिर ठीक है, जुम्मे के दिन की दावत दे दीजिए। पूरा जहेज उन्होंने अपनी पसंद से लिया है। जहेज? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सास ने कहा कि उन्हें तो किसी जहेज की जरूरत ही नहीं। सीरत और सूरत दोनों माशाल्लाह। हाँ जी, आप तो तारीफें करेंगी। सूरत सीरत तो बात की बात है, पहले तो उसके जहेज ने आपका मुंह बंद कर दिया, सारा घर जो भर दिया है। हमने घर में भाभी नहीं नागन पाल रखी है। अपना दिल खुश किया मेरा दिल जलाकर, और उस कौसर की वजह से आज जो आप मुझ पे हाथ उठाने लगे थे ना, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी आपको। मैंने हाथ नहीं उठाया तुम पर। कौन सा फैसला? यही घर से निकलने का फैसला। हर बार ये लगता है कि अल्लाह ने करम कर दिया और आप वापस नहीं आए। आप देखें ना, इस दफा तो भाईजान भी आपको मनाने नहीं गए और आप फिर भी आ गए। उसे माफ कर दो, मेरे हाथ देख लो प्लीज। लो, मैं क्या माफ करूंगी, आप लोग माफ कर दें मुझे। ये अल्लाह कैसे ना कदरों में रुला दिया है मुझे। कैसे हुआ? अरे मैं तो उसे सुला कर आई थी, मुझे क्या पता। खानदान को जोड़ के रखेंगे ना हम, इंशाल्लाह। अफजल से बड़ा कसाई कौन है इस पूरी दुनिया में? उसने मुझ पर हाथ उठाया, मारा मुझे। अफजल भाईजान? हाँ, तुम्हारे अफजल भाईजान। थप्पड़, और अफजल ने वो भी उल्फत को। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा ना, तो यकीनन अफजल के ना सब्र का पैमाना लबरेज हो गया होगा। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अब क्या होगा कौसर? मुझे ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं थी उससे। आप ही को शौक था फोन करने का। होगी तस्वीर, आपको इनाम नहीं लेगा मेरे सामने उसका। मैं अपने बच्चे खुद ही पाल लूंगा। तमकीनत, तमकीनत आवाज दे रहा हूं आपको, सुन क्यों नहीं रही है आप? मुझे घर जाना है, देर हो रही। हाँ तो मैं छोड़ दूंगा ना। बाहर वैन खड़ी। मैं भी खड़ा हूं। ठीक से बैठो। ऑर्डर थोड़ी देर तक ले लीजिएगा प्लीज। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं डर गई हूँ। इतनी मोहब्बत के बाद इतनी लड़ाई कि लहू लहान कर दिया। आप अभी तक अफजल भाई को कसूरवार समझ रहे हैं। मोहब्बत बर्दाश्त करना सिखाती है। लेकिन बर्दाश्त की कोई हद होती है तमकीनत।
तो अगर मैंने कुछ किया, आपने क्या मुझे इसी तरह? पागल हो गए हैं यार आप। कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ ऐसी बात? ऐसा लगता हूँ मैं आपको? इंसान हो, गलती तो हो सकती है ना। झगड़े की वजह मालूम है आपको? हुआ क्या था ये पता है? कि अफजल भाई जैसा इंसान भी अपना जब्त खो बैठा। आप जानते हैं? नहीं, और आप भी फैसला करने में इतनी जल्दी मत कीजिए। ये बताइए कि वजह क्या है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? मैं सोची थी कि इतनी मोहब्बत के बाद जब ये सब कुछ भी होता है तो हम पे भी इतनी मोहब्बत नहीं करते। नहीं करते? हाँ, जितनी अफजल भाईजान उससे बाजी से करते हैं। और ये जूस पीजिए बस, चलते हैं। कौसर मैं रुक जाती, लेकिन घर में सफिया और एनी अकेली है। कोई बात नहीं बाजी, मैं संभाल लूंगी। तुम भी अपनी सास की इजाजत से ठहरना, घर में अकेली होती हैं वो। बल्कि अजहर से कहना कि वो तुम्हें वक्त पे छोड़ गया है। मैंने इजाजत ले ली है। इजाजत कैसी? यहाँ तो लंबी छुट्टी की कहानी लग रही है। एक बात कहूं आपसे अफजल, आज आप गुस्से में हैं तो अकड़ रहे हैं। अगर मां को बच्चों का ख्याल नहीं है तो बाप को भी नहीं है। वैसे तो आप जा जाके मनाने के आदी हैं, आज अगर चले जाएं बच्चों के लिए तो? तुम्हारा कसूर नहीं, मैंने तुम्हें बिगाड़ा। तो आप मेरी इस्लाह की कोशिश क्यों नहीं करते? डंडा पकड़ लो। आप मुझे मारेंगे? मार भी सकता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मुझे नहीं मार सकते। चल। चलो असद पहले खाना खा लो। मैं मम्मा से खाऊंगा। अच्छा खाना खाओ। मैं मम्मा से खाऊंगा। चली जाओ मेरे सामने से। कौसर। जी भाईजान। बच्चों को तैयार करो, तुम्हारी भाभी को लेने चलते हैं। अल्लाह, तो मैंने कौन सा जानबूझकर झूले से पटक कर चाबियों के गुच्छे पर मार दिया था? गिर गई तो गिर गई। मैंने सारी बात आपको बता दी। मेरी जगह कोई भी होता उसका यही रद्द अमल होता। अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत, मैं किसी की बेटी नहीं थी क्या? नहीं भाई, खुद की बेटी तो खून और गोश्त से बनी है, बाकी दूसरों की औलादे तो लकड़ी का बेजान टुकड़ा है। रास्ते में पड़ा पत्थर है, ठोकर मारो गुजर जाओ बस। भाभी आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं कि अफजल खाली भाईजान की बेटी है? आपकी भी उतनी ही है। अरे तुम तो चुप ही करो नसीहत खानम। अगर मेरी होती तो मेरे साथ ऐसा होता क्या? ये है ना उसके असल मालिक। अब क्यों आ गए? आप पूछे ना इनसे। मैं क्या कहूं? हाँ हाँ, आप क्यों मेरी साइड लेंगे? जिसकी रोटियां खाते उसी की माला झपकेंगे। बकवास बंद करो उल्फत। देख ले किस तरह मुंह दराजी कर रहा है ये शख्स। अब जाके याद आ गया कि उल्फत माँ है। जब घर से निकाला था तब माँ नहीं थी क्या? मैं नहीं जाने वाली शख्स के साथ, कह दे इसे। घर से बाहर जाने पर पाबंदी, घर में तफरी करो तो उस पर तकलीफ। मैं जानता हूं कितनी पाबंदी तुम उठा सकती हो उल्फत। छोटे बच्चों की माओं को तो खाने को फुर्सत नहीं होती है, तुम्हें तफरी की पड़ी हुई है। गोद में लो बच्चे, रो रही है।
सुना नहीं तुमने? बच्ची भूखी है, गोद में लो उसे, खिलाओ। बाप खिलाए ना। उल्फत! मैं डर गई थी। आपको अब भी अफजल भाई कसूरवार लग रहे हैं? नहीं, अब नहीं लग रहा है। मैं तसव्वुर कर सकती हूँ कि क्या क्या हुआ होगा। मुमकिन जिंदगी में किसी भी मामले का इतनी जल्दी नतीजा नहीं निकालना चाहिए। मैंने अजहर को नाराज कर दिया ना। वो बात ही नाराज करने वाली थी। तो तुम उन्हें कहो ना कि नहीं, अब जो भी कहना होगा आप उन्हें खुद कहेंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में सालिस की जरूरत नहीं होती। बड़ी बातें करनी आ गई है। अच्छी और सच्ची बातें कहो। कौसर, आई भाई, एक काम क्यों नहीं करती आप? कल स्कूल से मेरी तरफ आ जाएं, लंच इकट्ठे करेंगे और इस मसले का हल भी निकाल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो उल्फत। अच्छा, खुदा हाफिज। ये किसने कह दिया कि मैं आपके साथ जाऊंगी? इतना आसान समझ लिया? वाह जी, बच्चे रख लिए, आसान काफी नहीं है? पकड़े। उल्फत, इस लहजे में भी कोई बात करता है भला? अच्छा है नहीं आई, आपको भी 2-4 दिन सुकून मिल जाएगा। औरतें शौहरों से पिटती हैं मगर औलाद को सीने से लगा के रखती है। मुझसे लड़ाई का सारा गुस्सा वो बच्चों पे उतारती है। कुछ भी है अफसर, माँ माँ ही होती है। आप ठीक कह रही हैं। खैर, वहाँ खाला जान, तमकिने तो फर्क भी है। तमकिनत? अरे उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। किस तरफ? जब आप उल्फत को मनाने के लिए नाक से लकीरें खींच रहे थे तब तमकिनत ने सब कुछ देखा होगा ना। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? औलाद में झुकना पड़ता है। फर्क पड़ता है अफजल। आज वो ये सब कुछ देखेगी तो कल वो भी यही करेगी। मुझे तो एक बार फिर तमकिनत से डर लगने लगा है। तमकिनत बहुत अच्छी लड़की है सलमा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अल्लाह मियाँ बस मेरे भाइयों के हाल पर रहम फरमाए। न जाने अब कब आएगी वो। असद के एडमिशन के लिए पेरेंट्स का इंटरव्यू अगले हफ्ते। तो आपने उल्फत को बताया नहीं? मुझे मजबूर देख के वो और करती है। उसकी फितरत से इतनी अच्छी तरह वाकिफ हो गए। बीवी है मेरी, मैं वाकिफ नहीं होऊंगा तो कौन होगा? काश उल्फत भी जरा सी कदरदान औरत होती। सलमा, मैं औरतों के हाथ उठाने वाला मर्द बन गया। अरे इसीलिए तो गुस्से को हराम कहा गया है। और अफजल, बच्चे तो इसी तरह गिरते पड़ते संभलते हैं। और उसने कौन सा जानबूझ के गिराया होगा बच्चे को? अगर आप बाप है ना तो वो भी माँ है। आप जलती हो, हाथ ही उठाना चाहिए। अच्छा चलें, अब दिल पर मत लो। और जहाँ तक मैं उल्फत को जानती हूँ, वो ज्यादा दिन अपने माँ बाप के घर भी नहीं रुकेगी। 2-4 रोज में आ जाएगी वापस। जैसे आसमां है ज़मीं से जुदा,
जैसे आग है पानी से खफा, वैसे सर प्लीज फोन वैसे तुम है। जैसे आसमां है ज़मीन से जुदा, जैसे आग है पानी से खफा, जैसे आँख से आंसू है जुदा, सहराओं से बारिश है खफा, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कभी दिन को ढलते देख जा, कभी रात निकलते देख जा, फूलों को मरते देख जा, सब ढल जाता उल्फत, कब से बच्ची कमरे में पड़ी रो रही है? तुम्हें उसकी आवाज नहीं आ रही है? उसे रोने के सिवा आता ही क्या है? आप जाके देख लें। नजर नहीं आ रहा मैं असद के साथ टीवी देख रही हूँ। असद कार्टून खुद भी देख सकता है, उसकी आंखें हैं। तुम माँ हो, जाके देखो बच्ची को क्या मसला है। वो खुद एक पूरा मसला है। जब से मेरी जिंदगी में आई है, जिंदगी हराम कर दी है मेरी। ला हौल वला कुव्वत, तुम तो खुद बहुत बड़ा मसला हो। तो और क्या, इसी की वजह से अफजल ने मुझ पर हाथ उठाया था। तुम्हारी इन हरकतों ने ना तुम्हें इस हाल पे पहुंचाया है। अब आप फिर मुझे बातें सुनाने लग गई हैं। उल्फत, इतनी प्यारी बच्ची है, मासूम सा चेहरा है, बिल्कुल छोटी सी उसकी नाक है। जब तुम छोटी सी थी ना, बिल्कुल वैसी हफ्सा जैसी थी। जाओ ना, उसे जाके देखो। कोई नहीं, अपनी फुफुओं पर गई नाक देखिए, बिल्कुल बाप जैसी है। कहाँ मैं और कहाँ वो। आओ असद, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। कोई कुछ भी करे, जहर लगती है मुझे, जहर। ये सिर्फ चाय ले आती, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है। अफजल बेकरी का सामान बहुत अच्छा लेकर आता है। शुक्रिया, आपने ये नहीं कहा कि अफजल बहुत अच्छे बिस्किट बनाता है। खरीदारी करना भी एक हुनर है। अच्छा, मैं तुम्हें फरद के रिश्ते की बात बता रही थी। बहुत अच्छे लोग हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई। तुम्हारे अब्बू ने, अफजल ने और अजहर से भी। उल्फत बाजी जल्दी आए, अफजा का पैम्पर चेंज करना है। तुम कर लो। नहीं भाई, ये वाला काम मैं नहीं कर सकती। फरद, तुम कर लो ना, मैं उल्फत से बात कर रही हूँ। अब तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, तो मैं कह रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम भी उनसे मिल लोगी तो अच्छा होगा। क्या करूंगी मैं रिश्ते को सुनकर? कौन सा मेरा रिश्ता हो रहा है? बंदा सुकून से चाय भी नहीं पी सकता, ऊपर से औलाद नाम की मुसीबत गले पड़ गई है। नहला दो, पिला दो, धुला दो। उल्फत, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों में कोई गलतफहमी हुई है क्या? नहीं तो लेकिन तमकिनत को तो आपको मनाना था ना, आप खफा हो गए थे ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने इन्हें बुलाकर यहाँ अच्छा नहीं किया। हाँ भी दूर कर लो अपनी गलतफहमी, क्योंकि यहाँ तो किसी ने किसी को भी नहीं मनाना। हुआ क्या है? कल तक तो इतनी परेशान थी, हलक पे आंसू अटके हुए थे कि अजहर को मनाना है, अजहर को मनाना है। अब क्या हुआ है? सारी रात गुजर गई इन्हें मनाते मनाते। मजाल है जो किसी एक बात का भी रिप्लाई किया। मनाने की कोशिश, पर कैसे? 700 मैसेजेस किए थे, लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं आया। 700? मेरा क्रेडिट खत्म हो गया था। कौसर, अपने भाई को बताओ, गलती हर कोई करता है,
लेकिन माफी सब नहीं मांगते। अगर मैंने सॉरी की थी तो इनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। गलती करना आसान होता है लेकिन माफी मांगना मुश्किल, और माफ करना उससे भी ज्यादा मुश्किल, जब भी ये तुम्हारे भाई से नहीं हुआ। सुन रहे हैं ना अपनी कसूर आप? हाँ वो कौसे दरअसल जो मेरा बैलेंस था ना वो भी खत्म हो गया था। झूठ। भाई मुझे अब लगता है ये मामला वहां तक पहुंच गया है जहाँ मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, तो आप दोनों देखिए तमकीनत, वो है, हम हैं। खुदा ना करे आप कभी उल्फत भाभी जैसी बने और मैं अफजल भाई जैसा। मैं उल्फत जैसी नहीं हूँ सर। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कभी बनना भी मत प्लीज। देखिए तमकीनत, वो सलमा बाजी ने फिर इस बात का खदशा जाहिर किया है, मतलब कि अजीब सी बात है, लेकिन वो कह रही थी कि कहीं खुदा ना खास्ता तमकीनत भी उल्फत की। एक ही बात बार बार कोई कैसे कर सकता है सर? एक और बात भी कहनी है मुझे। तमकीनत कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उल्फत भाभी और अफजल भाई की किसी भी अच्छाई या बुराई का असर हमारी जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक दूसरे पे एतबार करना है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे का साथ देना है, बस। नहीं, मैं बाजी से नहीं उनकी जुबान से डर रही। उन्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, अब पता नहीं उनके सामने क्या कर बैठेंगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। हम ये बच्चा नहीं चाहते। नहीं चाहते? हाँ, वो मेरा मतलब है कि मेरी भी बेटी बहुत छोटी है ना। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। उल्फत बाजी, अफजल भाई आए। हाँ तो क्या करूँ, सुर्ख कालीन बिछा के नाचने लगूं? मोरा पिया घर आया, बेशक सब बच्चों के बहाने मिलने आया करेगा। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? सर की चोट है बहन, असर तो दिखाएगी ना। अभी तो सिर्फ चक्कर आया है, कुछ अरसे में तो दिखना भी बंद हो जाएगा। मैं अफजल भाई को बोलूंगी आपका कंप्लीट चेकअप करें। अपनी हमदर्दी अपने ही पास रखो, अफजल भाई से कहती हूँ, ताकि वो दो जूते और मारे मुझे। खबरदार जो कुछ कहा भी तो, जख्म देने वाले हाथ कभी मसीहा नहीं हो सकता। और जाओ तुम, बैठो अपने जेठ के साथ, बढ़ाओ अपने नंबर। कुछ करें अम्मी, कुछ करें। बाजी तो जमकर बैठ गई, मुझे नहीं लगता वो जाएंगी। क्यों, वो तुम्हारे सर पे बैठी है क्या? तो सर पर बैठना और किसे कहते हैं? आप समझ क्यों नहीं रही? वो लोग मंगनी की तारीख तय करने के लिए आना चाह रहे हैं। तो आ जाए, किसने मना किया है? क्या ब्याही बेटी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आ सकती है? अच्छा है, उल्फत की भी उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं बाजी से नहीं उनकी जुबान से डर रही। उन्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, अब पता नहीं उनके सामने क्या कर बैठेंगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। प्लीज फिर कुछ करें ना। पागल हो गई हो, मैं अपनी जबान से उसे कैसे कह सकती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ? तो फिर अब्बू से बात करें। हमारे अब्बू की तो वो बहुत सुनती है। तो कुछ तो करें ना अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अपने मुंह से कैसे कह दूं कि बेटी अब अपने घर जाओ? दूसरी तरफ भी तो बेटी है। ये बहुत जल्द बदगुमान हो जाती है।
मरने मारने पर तुल जाती है। इसे तो ये भी नहीं पता कि बेटी राधे खुशी बाप के घर आए तो बाप के हाथ पैरों तले होते, वरना वही सीने पर रखी सिल बन जाती। आओ उल्फत, आओ उल्फत नहीं, साफ कहे ना, जाओ उल्फत, दफा हो जाओ। हमारा ये मतलब नहीं था बेटा। जो मतलब था ना वो मैंने सुन लिया। एक बात बता, मैं आपकी सगी बेटी और मौलवी साहब ने किसी मस्जिद के बाहर दरवाजे से उठाया था मुझे। बेटी बेटी तू तो हमारी सालों की दुआ है। मत करे लफाजी, सगे बाप ऐसे होते हैं। कभी जो मेरी तरफदारी की हो, मेरे आंसू पोंछे हो, ना कभी मेरा जख्म नजर आया, ना मेरे दर्द ने रुलाया। बस बहुत समझकर उतार दिया। ठीक है, जा रही हूं मैं भी, और अब मर भी जाऊं ना तो भी बताना। उल्फत बेटा, ये उल्फत 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 क्या हुआ उल्फत? इतना गुस्सा क्यों करिए? थूक दे गुस्सा। थूक दिया बस। चलो उल्फत, इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? जिन बेटियों के बाप उन्हें घर से निकल जाते वो कहते उनके लिए सारी दुनिया अंधेरा हो जाता है। तो जहाँ जाए फिर उनके पीछे जाए। इतनी रात पे कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? मेरा मतलब ये नहीं था। चलो रास्ता छोड़े मेरा। नहीं, मैं चलता हूँ। बच्चे तो गिर ही जाया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब खुश रहिए, खुश रहिए। आप कहीं और जाकर सो जाएं। कहीं और? हाँ कहीं और। आपको देखूंगी तो मेरा जख्म और दर्द करे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं खुद पर अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपका क्या है, हाथ खुल गए, जब दिल चाहेगा पीट कर रख देंगे। मैं ऐसा आदमी नहीं। हाँ नजर आ रहा है। वैसे मामू जान ने कुरान खानी क्यों रखी है? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। लगता है माम के घर आ जाने की मन्नत मांगी होगी। बुरी बात, सिपारा पढ़ो। क्या सच में उस्ताद साहब उसे छोड़ के गए? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अजहर, तुम तमकिनत से पूछो, उसे शायद अंदर की बात बताओ। नहीं बाजी, ये मुनासिब नहीं होगा। भाभी आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तमकिनत खुद को इन मामलात से दूर रखे। भाई ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, मैं भी बस ऐसे ही कह रही थी।
देखा नहीं तुम लोगों ने उसकी अकड़? सलाम तक नहीं किया और जाके कमरे में घुस के बैठ गई है। अच्छा, कोई सजा दे दो मुझे। यही सजा है कौन सी? कि मुझे मुखातिब ना करना। मैं ज्यों ही मारूं, मेरी तरफ देखना भी मत, जैसे एक घर में दो अजनबी रहते हैं। मैं झेल नहीं सकूंगा उल्फत। दूसरा रास्ता भी है। एक काम करें, 2-4 थप्पड़ लगाएं मुझे और कहें कि उल्फत बात करो मुझसे, और जब तक बात ना करूं मारते रहना। अब मार के डर से तो बोल ही लूंगी ना। ऐसा मत कहो यार। अरे चलो बाहर चलो। कारोबार में खैर बरकत के लिए मैंने कुरान खानी करवाई है। दुआ में शिरकत तो करोगी ना? मामू जान, अल्लाह कितनी प्यारी हो गई है। अम्मी कहती है इसकी शक्ल पूरी मुझसे मिलती है। हाँ भाई, क्यों नहीं मिलती? मेरी भांजी कोई कम हसीन है क्या? हाँ? बात सुने, अगर अब अफजा का कोई बहन या भाई हुआ ना तो उसका नाम मैं रखूंगी। पहली सफिया और अम्मी ने इसका नाम अफजा सोच लिया था, मेरी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी। हाँ, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। बस प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम आप नाम रखोगे, ठीक है? चलो जाओ, खेलो उसके साथ, जाओ। ओए, वो मेरे पास आती रोना शुरू हो जाती है। आज अरे बहन है। अच्छा आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। बस बस, ये इसको सिर्फ मेरी गोद में रहना है ना, चमची मेरी। बहन है ये देखें जरा, ये छोटे बच्चे भी देख के मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं मैं साहब के मंगेतर आ गए। क्या हाल है? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैंने खूब सारी शॉपिंग कर ली है और मुझे भूख भी नहीं लगी, क्योंकि आज मेरे स्कूल में तलीक की बर्थडे थी। केक खा खा के पेट भर लिया मैंने। एक काम करेंगे आप मेरा, प्लीज बैठिए। एक सेकंड, देख के ठीक हो आप? ठीक। इफ्जा नाम किसने रखा था? तुम रुक जाओ, एक बुजुर्ग से निकलवाया था। क्या उस बुजुर्ग का नाम सलमा तो नहीं? क्या फर्क पड़ता है? नाम बदल दे। बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका, फिर भी बदल दे। सलमा का दिल टूट जाएगा। ठीक है, फिर मैं उसे इस नाम से नहीं पुकारूंगी। तुम्हें जिस नाम से पुकारना हो पुकारना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबका नाम तुम ही रखो। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा, वादा। पॉजिटिव। हम ये बच्चा नहीं चाहते। नहीं चाहते? हाँ, वो मेरा मतलब है कि मेरी भी बेटी बहुत छोटी है ना। ओह, लेकिन अब क्या हो सकता है, दोनों बच्चे मिलके पाल लीजिएगा। मैं मेडिसिन दे रही हूँ, आप अच्छी डाइट लें, जैसे फ्रूट, जूस। नेक्स्ट विजिट आफ्टर 15 डेज, ओके? मुझे बच्चा नहीं चाहिए। व्हाट? जी। ये आपका फैसला है या आपके हस्बैंड का भी? हम दोनों का। सॉरी, हम ये काम नहीं करते, आप जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको अच्छा पे करूंगी। आप मेरी तौहीन कर रही हैं। लो, जैसे कि मैं नहीं जानती अंदर क्या क्या होता है। आप जा सकती हैं। आप नहीं करेंगे तो क्या, कोई और नहीं मिलेगा?
क्या मसला है? अच्छा ठीक है ना, सुन लिया है मैंने, मुबारक हो बहुत बहुत। नहीं भाई मेरी तरफ से माजरत, मुझे कोई शौक नहीं मंगनी मंगनियों में आने का। कहा ना नहीं आना तो नहीं आना मुझे। अरे भाई कह देना फरहत इकलौती, अब मर गई उसकी बड़ी बहन। बल्कि ये क्यों नहीं कह देती कि मौलवी साहब ने घर से निकाल दिया था। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीबी जी ये मामा मामा करके रो रही है। हाँ तो चुप कराओ ना इसे, तुम्हें किस लिए रखा है? अब नहीं होता बीबी जी, उसका रो रो के गला खुश्क हो गया है। यही सोफे पे डाल दो, खुद ही रो रो के चुप हो जाएगी। वैसे ही मेरे दिमाग पका हुआ है। बेटी मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे नहीं जाना आपके घर। आप वही ना जो फिक्र पाल के बैठे थे कि मैं कब अपने घर वापस जाऊंगी। बेटियां अपने घर ही अच्छी लगती हैं। हाँ तो अब अपने घर में ही बैठी हुई हूँ ना मैं। बस उस्ताद साहब को दिल छोटा हो मत करो ऐसे। आप बीच में मत बोलें, ये हम बाप बेटी के आपस का मामला है। मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वैसे बहुत अच्छी लग रही हैं आप। मैंने देखा पूरी महफिल में कोई भी आप जैसी नहीं। आप सब औरतों को देख रहे थे? नहीं, मैं तो बस हिसाब लगा रहा था कि कोई आप जैसी है या नहीं। उनके बाप भाइयों ने देख लिया ना, आपका आशा नशा करते थे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप कसम से बहुत हसीन लग रही हैं। सुन लिया मैंने। बदले में मेरी तारीफ नहीं करेंगी? क्या तारीफ? जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पूरी महफिल में कोई आप जैसी नहीं, आप भी मुझे कह सकती थी कि अजहर पूरी महफिल में आप जैसा कोई नहीं। मैंने तो आपके अलावा किसी को देखा तक नहीं। पता है तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया, वरना भाई तो तुम्हें खुद अंगूठी पहनाने का सोच के बैठे थे। और मैंने भी वैसे अम्मी की बहुत मिलती की कि अंकल को राजी कर लो, पर अम्मी भी ना बिल्कुल नहीं मानी। ओहो, बातों बातों में भूल ही गई जिस काम के लिए आई थी। एक मिनट रुको। तो बात करो, भाई है। मैं क्या बात करूंगी? ओहो, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहली दफा बात कर रही हो। मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, कर लो बात। लो ना। हेलो। जी मैं भी बहुत खुश हूँ।
वैसे क्या कह रहे थे भाई? कुछ नहीं, बस मुबारकबाद। एक मिनट ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। थोड़ा अच्छे से पोज बनाओ। भाई ने मुझे तुम्हारी पूरी 100 पिक्चर्स की फरमाइश की है। 100? जी बिल्कुल 100। और तुम पता है तुम्हारे लिए गिफ्ट भी भेजा है। ये देखो फोन। अब तुम रोज बात कर सकती हो भाई से। आप ना शुक्री, ना फरमान, कमजोर और हासिद है। मुझे तो दुख होता है कि अफजल भाईजान की आप जैसी लड़की से शादी हुई। क्या बकवास कर रही हो तुम? मतलब मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारे माजी के बारे में जान सकूं? मेरा कोई माजी नहीं है। चिल्लाओ ना। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मेरी बारी में तो अब्बा जैसे गोरकन से मोहल्लत लेकर आए थे। हाय उफ मेरा दिल। उल्फत वो एक्टिंग की कि मोहम्मद अली को भी मात दे दी, पकड़कर हाथ दे दिया दुगने उम्र के आदमी को। और इसके लिए मुझे पागल समझ रखा है कि सहेली ने भाभी पसंद कर ली। साफ नजर आ रहा है किसने किसको पसंद किया है। और ये आपकी भतीजी, इसकी भी तो लव मैरिज हो रही है ना, और नाम हो रहा है लव प्लस अरेंज मैरिज। तोता मैना की कहानी चलती है। इनको इतनी छूट दी और मुझे गाय बकरी की तरह हाँक दिया। बराए मेहरबानी मेरे बारे में अंदाजे लगाने से गुरेज करें। क्यों जी, तुम कोई दूध की धुली हो? 4 दिन में लड़का पटा लिया। ये तो शहर में भी बाग नहीं है, वरना दरख्तों के इर्द गिर्द नाच नाच के मोहब्बत के नगमे गाती है आपकी भतीजी। बर्दाश्त करी हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी बकवास बोलती चली जाएंगी। तो अब तुम मुझसे मुकाबला करोगी? मुकाबला? मेरा आपका मुकाबला है ही नहीं। आप ना शुक्री, ना फरमान, कमजोर और हासिद है। मुझे तो दुख होता है कि अफजल भाईजान की आप जैसी लड़की से शादी हुई। क्या बकवास कर रही हो तुम? माफ कीजिएगा चची जान, लेकिन ये आपके अल्फाज है। वो और बात है कि कभी आपने इनके मुंह पे कहे। तमकीनत बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाजी जल गई। इनकी हरकतों की वजह से सलमा बाजी ने एक बार फिर मेरी जात पे उंगली उठाई कि मैं इन जैसी। वो तो अजहर है कि उन्हें यकीन दिलाते रहते हैं कि मैं उस जैसी नहीं हूँ। हजर बड़ा मान है हजर पे। बहन, मर्द रंग बदलने में गिरगिट का भी उस्ताद होता है। मैं अजहर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसे नहीं है। चैलेंज मत करो, अभी तमाशा खड़ा कर दूंगी। बता दो अजहर को वो जो तुम्हारी बात पक्की हुई थी। मैं ये बात उन्हें पहले ही बता चुकी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से तफसील के साथ बताऊंगी तो जो मोहब्बत का ताजमहल है ना, मस्मार हो जाएगा। अजहर मुझ पे और मैं अजहर पे बहुत भरोसा करते हैं। भरोसा। अच्छा तो अब आप बताएं ना, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? इन दोनों को इतनी छूट दी है और मेरे साथ इतनी ज्यादती। अब कोई जवाब नहीं है। अरे भाई, इसी ने कहा था कि अभी सिर्फ निकाह करवा दे, रुखसती ठहर के करवाऊंगा। अब तुम ही कह रहे हो कि जितनी जल्दी हो सके रुखसती भी करवा दें। सलमा ये तो अच्छी बात, मेरा भी फर्ज अदा हो जाएगा। अजहर, तैयारी के लिए मोहलत चाहिए होगी यार। नहीं भाईजान, अब इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। वो मैं बस ये चाहता हूँ कि ये सुन्नत अगर सादगी से अदा हो जाए तो अच्छा है। अरे ऐसे कैसे सादगी से? हम सबके बहुत से अरमान हैं। सादगी में बरकत है सलमा। आप अपनाते रहें सादगी, लेकिन मैं तो अपनी मर्जी करूंगी। भाई मेरी बेटियों का दिल टूट जाएगा। वो इतने सारे प्लान बना रही हैं कि अजहर मामू की शादी होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। ना भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बेटियों के अरमान कहीं दिल में ही ना रह जाए। मेरा मतलब है कि तमकीनत की पहली मंगनी में भी इन शादी की तैयारियों के दरमियान रिश्ता खत्म हो गया था ना। बहुत रोती थी बेचारी। पहली मंगनी? तुमने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। इसमें छुपाने वाली कोई बात मेरे लिए है। मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सब जानना है। मुझे कुछ नहीं बताना।
है कोई बात, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो छुपा रही है मुझसे। आप मेरी तौहीन कर, तौहीन तो तुम कर रही हो मेरी, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। मतलब मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारे माजी के बारे में जान सकूं? मेरा कोई माजी नहीं है। चिल्लाओ मत। आप मेरे किरदार पे उंगली उठाएंगे और मैं चुप रहूंगी? देखो तबकीरत, अब तुम बात को बिगाड़ रही हो। बात तो बिगड़ चुकी है। तबकीरत, लेकिन से आखिरी बार कह रहा हूं, बता दो वरना क्या कर लेंगे आप? ये बात मेरी समझ से ना मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि जिस लड़की को मैंने अपनी पूरी जिंदगी के लिए चुना है, मतलब यार उसका पहलू मिलता नहीं। एक काम क्यों नहीं कर लेते? जिसने आपको ये आधा सच बताया उसकी मन्नत कर ले, क्योंकि मेरे मुंह से तो अब एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। वो तो एक लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए भाभी, मुझे उसकी मंगनी होने या टूटने से कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। और जबकि अब मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो कोई तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय उल्टा मुझ पे भड़क रही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अब होने वाले शौहर को पिछले मंगेतर के किस्से सुनाना आसान तो नहीं होता। किससे? हाँ तो क्या नहीं होंगे? खुद सोचो, टीन एज की मंगनी, तौबा। बांस के दरख्त को भी अगर मंगेतर बना दिया जाए ना तो लड़की को अच्छा लगने लगता है, और वो तो फिर जीता जागता लड़का था। कौन है आप जानती? किससे हुई थी? लो भला मैं कैसे जान सकती हूँ? हम लोग यहाँ कराची में और वो तो हैदराबाद में थे। हाँ, लेकिन ये सुना है कि बड़े शौक से रिश्ता मांगा था, और वो लड़का वो तो उसकी आपा के ससुरालियों में से था। और फिर ऐसा है कि उल्फत को इरादा करे वो नाकाम हो। इसे सोचने की बात यह है कि तमकीनत ने बताया क्यों नहीं। खैर दफा, मुझे आंखें दिखा रही थी ना, अब तो कहीं बैठ के रो रही होती। वैसे मुझे भी नहीं पता कि मंगनी कैसे टूटी। मैंने यूं ही कहा, सॉरी। आपा के नन के देवर थे, उनकी अम्मी को मंगनी का शौक है। शादी के लिए 4-5 साल मांगे थे, लेकिन 6 महीने में स्टार्ट करने लगे। इस तरह बात बिगड़ गई और मंगनी ने। ये तो बहुत छोटी सी बात थी, आपको अजहर भाई को ये बात खुद ही बता देनी चाहिए थी। मैं क्यों बताऊं? जिद अच्छी नहीं है। पता नहीं, दोनों कर रहे हैं, किसी एक को तो झुकना ही है ना। मैं ही क्यों? अम्मी कहती हैं गुस्सा अकल को खा जाता है। बात गुस्से की नहीं है, इज्जत नफ्स की है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो कहीं से भी कुछ भी सुनकर आए, मुझे कटहरे में खड़ा कर दे। कभी नहीं। वैसे हैरत की बात तो ये है कि अजहर भाई को इस लूली लंगड़ी मंगनी के बारे में बताया किसने? उल्फत बाजी ने, है ना? उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि वो अजहर को मेरे खिलाफ भड़का देगा। फिर तो आपको अजहर भाई को वजाहत देनी चाहिए ना। मुझे इनकार है, लेकिन जिस तरह अजहर ने मुझसे पूछा है, मैं बता देती। नहीं, कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ, जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। तो आपको किसने कहा कि हम यहाँ रुकने वाले हैं? हम तो जाएंगे बहुत दूर, उफक तक। मुझे डर लगेगा। नहीं लगेगा, अगर मेरे बाजू को मजबूती से थाम लेगी तो कसम से नहीं लगेगा।
क्या बात है अजहर, बहुत उलझे हुए से लग रहा हो। कोई बात नहीं। तमकिनत से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? वैसे तमकिनत झगड़े वाली लड़की लगती तो नहीं, काफी सुलझी हुई और अदब अदा वाली लड़की। क्या हो तुम्हारा, सब ठीक है? नहीं, अपनी हमदर्दी आप अपने पास रखें। अगर पेट में दर्द है तो चलें डॉक्टर के पास। दर्द तो हर वक्त सर में भी रहता है मेरे। क्या कहूंगी डॉक्टर को कि शौर से पिटी हूं। रहने दे, खुद ही चली जाऊंगी मैं ले जाता हूँ। एक मिनट, तुमने वजह नहीं बताई। बैठो। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तमकिनत की मम्मी रह चुकी है भाईजान। तो उसने मुझे इस बात से बेखबर रखा। मैं तो जानता था, बल्कि सलमा और कौसर को भी पता था। मतलब आप लोगों ने मुझे बताना गवारा ही नहीं समझा। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता होना चाहिए था भाईजान। जी मैं बस 10 मिनट में निकलता हूँ। हाँ निकल। तुमसे मैं इस टॉपिक पे शाम को आगे बात करूंगा। बेवकूफ आदमी। क्या हुआ भाभी, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तो मुझे अम्मी के घर छोड़ा हो गया। मैं आप भाईजान से कह देना प्लीज। तुम्हारे भाई के मुंह में नहीं लगना चाहती। चलें फिर छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, दोपहर में। मतलब अभी तो बच्चे भी सो रहे हैं ना, और तमकिनत भी घर पे नहीं होगी, इसी बहाने तुम भी मिल लोगे उससे। मुझे नहीं मिलना उससे। अरे ऐसी भी क्या बात है, तुम्हारा हक है कि तुम उससे पूछो, और उसका फर्ज है कि वो तुम्हें हर्फ ब हर्फ सच बताए। ये तो मैं और आप समझते हैं ना भाभी, वो नहीं। हाँ आप मुझे बता दीजिएगा जब आपको जाना हो, ले जाऊंगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? दो काम एक साथ नहीं होते, या जिद रखें या दिल। जिद नहीं। देखिए, अगर आपकी और अजहर भाई की लड़ाई हुई होती तो मैं हरगिज आपको सफाई देने का मशवरा ना देती, लेकिन यहाँ तो साफ जाहिर है कि उन्हें बाकायदा भड़काया गया है। वो भड़के क्यों? आप मुझ पर चिल्लाने के बजाय अजहर भाई पर क्यों नहीं चिल्ला? भाई अगर मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आया होता तो मैं तो फौरन जवाबदेही के लिए पहुंच जाती और उसका गिरबान पकड़ के पूछती कि भाई बताओ, हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने कि तुम कभी ऐसी अजियत से गुजरो जो मुझ पे आ पड़ी। अरे आप रोए तो मत। क्या हुआ तमकिनत, क्यों रो रही हो बेटा? अरे तुम्हारे अब्बू की तो तबीयत ठीक है ना? अब्बू ठीक है अम्मी। अच्छा, फिर उल्फत ने कुछ कहा होगा? उल्फत बाजी नहीं तो सब कहा है अम्मी।
वो पुराने जमाने थे जब बात तय होती पर्दा करवा दिया जाता था। अब तो मंगेतर हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं। और वो तो तमकीनत के आपा के ससुरालियों में से था। अब 24 घंटे का आना जाना तो लगा रहता होगा, और तमकीनत तो रहती भी अपनी आपा के साथ थी। अब तुम खुद ही समझ जाओ। और तुम मुझे अब बता रही हो? बताने से तो उन्होंने मना कर रखा, वो तो आपने खुद ही सुन लिया। असर से कहना था ना, कोई बात थी नहीं जिसका जिक्र किया जाता। मुझे कुछ नहीं कह। अभी तुम इतनी अक्लमंद नहीं हुई हो कि खुद से फैसले करती फिरो। तुम्हारे बड़े सर पर बैठे हैं। कसम खुदा का, कोई मजाक है भला? निकाह हुआ है, निकाह। आप उन्हें क्यों डांट रही हैं? असल कसूरवार तो उल्फत बाजी हैं। अरे उल्फत का मैं क्या करूं? आज करती हूँ उससे साफ साफ बात। कसम खुदा का, सुकून ही नहीं है। एक के बाद एक फितना, एक के बाद एक फितना। पता मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि तुम और तमकीना तो घंटों फोन पे बातें करते रहते हो। उसने अब तक इस बात का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। खैर क्या कह सकते हैं, किसके दिल में क्या चल रहा है कैसे पता लगाया जा सकता है? दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। आप बच्चों को साथ ले जाती, मिस करेंगे आपको। लो बताओ जरा, दो मासियां किस लिए रखी हुई हैं? हाँ, किस बात के पैसे लेती हैं? अब बच्चों का धुम चला 24 घंटे साथ तो नहीं लगाया जा सकता ना। इंसान के अपने भी तो 100 काम होते हैं। अरे अरे देख के हटो यार। अम्मी तमकीनत कहाँ हो तुम? ये ले, आ गई आपकी चहीती बेटी। नाम लिया और हाजिर। जाएं, पूछना है जो पूछ लें। अरे ये क्या? आओ ना अंदर। चाची जान, आप कोई बात नहीं करेंगे? मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तमकीनत, आवाज मत दीजिए, मुझे नहीं मिलना है इससे। लो ये अजहर क्या कह रहा है, तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। कितने मिलते जुलते हैं ना हमारे ख्यालात। मैं भी मिलना नहीं चाहती। ये क्या तरीका है तमकीनत? और तुम खड़े क्यों हो? मैं चलता हूँ। मैं तो बस ऐसे ही आपसे मिलने के लिए अंदर आ गया था। इजाजत ही इजाजत है, लेकिन तुम दोनों ये कौन से मसले की दीवार में ईंटें चुन रहे हो? एक दूसरे की शक्ल छुपने लगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। न जाने तमकीनत क्यों नहीं दोहराना चाहती। और ये तो अजहर भी कह रहा है ना कि तमकीनत ने अपनी पिछली मंगनी का बताया क्यों नहीं। तुम चुप करो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि मंगनी। नहीं चाची जान, आप कोई तफसील नहीं देंगी। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मगर मेरी एक बात सुनते जाओ। मंगनी एक इरादा है, एक ख्याल है जो कभी कभी पूरा नहीं होता। और रिश्ते तो आसमानों पर जुड़ते हैं। असल चीज तो निकाह है, जिसमें अल्लाह की भी रजा शामिल होती है। चलता हूँ। तुम अपनी जगह ठीक हो बेटा, मगर गांठ की पायदारी को तब जांचते हैं जब डोर मजबूत हो। अभी तो निकाह ही हुआ है ना, अभी से क्यों जिद लगा ली तुमने? वाह क्या जबरदस्त बात कही आपने। मैं भी तो ये समझा रही थी
कि भरोसे के गुब्बारे में सिर्फ शक के पिन चुभने की देर होती है और पटाख। तुम किसी की सगी नहीं हो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग की कोई शरेआन फट जाएगी यार। आधा अधूरा तो ठीक है, पर तुम्हें इस मंगनी का बताया किसने? उल्फत भाभी ने बताया। उनके अलावा कोई हरकत कर भी नहीं सकता। शैतान जितना मर्जी फितना फैलाए, लेकिन रहमान से बड़ा नहीं हो सकता। आप मुझे दूसरी बार शैतान कह रही हैं। तुम्हारी इन हरकतों को मैं क्या नाम दूं? अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल जाए तो उन्हें कितना दुख होगा। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ था, पर तुम्हें ही जल्दी बड़ी हुई थी। रातों रात इश्क जो हो गया था। देखो अकमल, मैं पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, तुम अपने तंज बात में कर लेना। यार अकमल, मुझे उसका तो दो टोक अंदाज साफ को यही पसंद आई थी ना। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतनी अकड़ है किस बात की यार। कोई आधा अधूरा किस्सा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग की कोई शरेआन फट जाएगी यार। आधा अधूरा तो ठीक है, पर तुम्हें इस मंगनी का बताया किसने? उल्फत भाभी ने बताया। उनके अलावा कोई हरकत कर भी नहीं सकता। कहना क्या चाह रहे? तुमसे इस किस्म की बेअक्ली की उम्मीद नहीं थी। तुम उल्फत भाभी के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ। अगर उन्होंने तुम्हें मंगनी होने का बताना था तो उसी वक्त बताती ना, होने के बाद क्यों बतानी? असल बात कुछ और है यार। बड़ा मान था ना, मुझे चैलेंज कर रही थी, मेरे अजर ऐसे नहीं है। देख लिया नतीजा। अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने का रवादार नहीं, इसे कहते हैं ना हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चौका है। किस पे चली गई उल्फत? किसी को तो बख्श दो। लो, अब मैंने क्या कर दिया है? जाके सुना अपनी मंगनी होने और टूटने के किस्से। मैंने कौन सा रोका है? तुम्हें पता है ना, गलत फहमी पैदा करना कितना बड़ा गुनाह है, और वो भी मियाँ बीवी के दरमियान गुनाह कबीरा है। ये काम तो शैतान का पसंदीदा है। तो आप मुझे शैतान कह रही हैं? तुम किसी इंसान से मुखलिस नहीं हो, ना माँ बाप, ना शौहर, ना ही औलाद। छोटे छोटे बच्चों को मासियों के पास छोड़कर आ गई हो, और तुम यहाँ बैठ के ठट्ठे उड़ा रही हो। तो क्या करूं, नहीं संभलते मुझसे, थक जाती हूँ मैं। 2 बच्चों में तुम्हारा ये हाल है, कल को और हो जाएंगे तो उनके मुंह बांध कर कोने में डाल देना। क्यों होंगे? और 2 से दिल नहीं भरा खामखा। किधर? जिधर मर्जी, इंसान के अपने भी 100 काम होते हैं। तुम्हें पता है ना, इस तरह निकलने से अफजल खफा होता है। वो कब खफा नहीं होता, पीछे से आवाजें मत देना। तमकिनत, तमकिनत। जी बेटा, जरा अजहर को फोन मिला दो, मुझे बात करनी है उससे। तो शाबाश। आपने उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई है भाई। निकाह हो चुका है, शादी की बात चल रही है, और आप। अजहर भाई, मुझे नहीं पता कि तमकीनत इस वक्त क्या सोच रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, उसकी जगह मैं होती तो कभी भी सफाई नहीं देती आपको। सवाल पूछने का भी कोई ढंग होता है, तरीका होता है।
ना जाने आपने उससे ऐसा क्या बोला है जो उसने इस तरह रिएक्ट किया है, हालांकि वो बहुत कूल माइंडेड लड़की है। किरदार पे उंगली उठे ना भाई तो बद किरदार भी बिलबिला उठता है। वो तो फिर भी एक बहुत हयादार लड़की है। तो क्या करूं? मतलब कैसे पूछूं, कैसे उसे? पूछने की जरूरत ही क्या है? जाके उससे माजरत करें और उसको बोलें कि उससे रिलेटेड आपको कुछ भी, कोई भी बात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और साथ में ये भी बोलें कि आप इन फ्यूचर उससे कोई बात नहीं पूछेंगे। अजहर भाई, तमकीनत जैसी लड़की कभी किसी को चीट नहीं कर सकती। ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तुम उल्फत भाभी के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ। अगर उन्होंने तुम्हें मंगनी होने का बताना था तो उसी वक्त बताती ना, होने के बाद क्यों बतानी? असल बात कुछ और है यार। तमकीनत जैसी लड़की कभी किसी को चीट नहीं कर सकती। ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपने अपने कानों से सुन लिया ना कि सब उल्फत बाजी ने जानबूझकर किया। जब आप जानती थी कि उल्फत बाजी ने आपको चैलेंज किया, फिर भी आप उनके झांसे में कैसे आ गई? मुझे उल्फत बाजी से कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उल्फत बाजी से नहीं, अजहर से मोहब्बत की थी। अजहर पे भरोसा किया था। कैसे यकीन कर लिया उन्होंने? सवालनामा तैयार करके ले आया, फेल कर दिया। मोहब्बत का हरदम उठा दिया। अच्छा बाबा, अब गलती हो गई उनसे, अब जाने दें। मुझसे तो ना होती ऐसी गलती। मुझसे तो कोई कुछ भी आके कहता, मेरी एतमाद की इजाजत पे कभी सिर लगना पड़ती। इंसान जो सुनता है वैसे ही रिएक्ट करता है। उल्फत बाजी ने राय का पहाड़ बना दिया होगा। मैंने उल्फत बाजी से नहीं, अजहर से मोहब्बत की थी। कभी माफ नहीं करूंगी अजहर को मैं, कभी। क्यों आए यहाँ? माफी मांगने के लिए। माफी का वक्त गुजर चुका। लेकिन तौबा का तो नहीं गुजरा ना। किस किस बात की तौबा करेंगे? हर उस बात की तौबा करूंगा जिसकी वजह से मैंने आपका दिल तोड़ा है, तक कभी नहीं करूंगा। नहीं। तो मेरी जगह कोई भी होता तो उल्फत भाभी की बातों में आ जाता। मैं आइंदा नहीं करूंगा। माफी मांग रहा हूं ना। कल को कोई कुछ भी आके कहता, नहीं, मैं ये ऐसी बार बार नहीं झेल सकती। मैं कसम खाता हूँ तमकीनत। कसम झूठे खाते हैं। किस तरह मानेंगे आप यार? तमकीनत, मैं ना खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैं कोई वजाहत नहीं दूंगी। माफ कर देना प्लीज। आइंदा कभी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी।
अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं तमकीन को कुछ देर के लिए बाहर लेके जा सकता हूँ। तुम तो नाराज थे ना उससे। जी वो मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली उससे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। न जाने उल्फत क्या करना चाहती है, किसी पल भी उसे चैन नहीं है। नहीं जीजी जान, आप क्यों माफी मांगेंगे? ऐसे मत कहे। सही कह रही है तमकीन। ये कसूर क्या काम है? उल्फत जैसी को मैंने पैदा किया। एक बात कहूं मैं? जी जी। उल्फत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम दोनों भी अपनी जगह दुरुस्त थे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जी। आना की जंग में दिल टूटता है, फिर घर टूटता है, और आखिर में इंसान टूट जाता है। जाओ बेटा, तैयार हो किसके साथ? कहाँ गए दोनों? बड़ा चहक रहे थे। कोई कसर छोड़ी थी तुमने? अब आप दोबारा मत शुरू हो जाओ। क्या सुनाओ? चिकने घड़े पे भी कुछ ठहरा है? ये सुलह सफाई हुई कैसे? आपने सालिसी की होगी, है ना? शैतान जितना मर्जी फितना फैलाए, लेकिन रहमान से बड़ा नहीं हो सकता। आप मुझे दूसरी बार शैतान कह रही हैं। तुम्हारी इन हरकतों को मैं क्या नाम दूं? अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल जाए तो उन्हें कितना दुख होगा। तो आप मत बताइएगा। नहीं बताती। जाओ अपने घर जाओ, छोटे छोटे बच्चे अकेले पड़े हैं। चली जाऊंगी, अभी जोड़ों में दर्द हो रहा है रिक्शे की वजह से। रिक्शे में? तुम गई कहाँ थी? और इस पर्स में क्या है? रहने दें, मैं ठीक हूँ। कोई तो वजह बताई होगी ना। तबीयत ठीक थी उल्फत की? जी साहब जी, तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हाँ, वो अजहर साहब के साथ गई थी, आप उन्हें कॉल कर लें। नहीं बताना था। जी वो नहीं उठा रहे। तुम जाओ बच्चों के पास जाओ। कहाँ रखी थी? अजहर कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मैं अजहर की निगरानी करती हूँ क्या? अच्छा ठीक। ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो बच्चों को छोड़ के जाना पड़ा? क्या मुझे काम नहीं हो सकता? बच्चों से बढ़ के किसी काम की अहमियत नहीं होती, समझी तुम? ओफो, तो आप लड़ने के मूड में अभी? हाँ, मैं कभी नहीं लड़ता तुमसे। देखो जरा कौन कह रहा है। और तुम यहाँ खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? हाँ नहीं जी बीबी जी, मैं अफजा को ले आऊं? ना मत लिया करो अफजा का मेरे सामने। क्या हो गया उल्फत? बेटी है तुम्हारी वो। अफजा नाम सुनते ही ना मेरी रगों में आग दौड़ने लगती है। कैसा बेवकूफ बनाया आपने अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे। हाँ बात सुनो, तुम अपनी मर्जी से इसका कोई भी नाम रख लो। मैं कैसे बीबी जी? क्या मतलब है कैसे? तुम्हें नाम नहीं आते क्या? अरे कुछ भी रख लो, सोनी, गुड्डी, पीपी, कुछ भी। तुम जाओ बच्चों के पास जाओ। और हाँ सुनो, जो भी नाम रखो मुझे बता देना, मैं भी उसी नाम से पुकारूं। सिर्फ खामोश रहने के लिए आई आप? तो कुछ कहिए ना। लगता अल्फाज खो से गए। मेरी वजह से ना? मेरी वजह से। तो हमें मानी तलाशने की बजाय नए अल्फाज ढूंढने चाहिए ना। अल्फाज या मायने? मानी कभी नहीं बदलते तमकीनत। पछतावे को किसी भी जबान में कहा जाए पछतावा ही रहता है। जैसे शर्मिंदगी हर तरह से शर्मिंदगी रहती है।
मोहब्बत को किसी भी जुबान में कहा जाए मोहब्बत ही सुनाई देती है। और भरोसा। शर्मिंदा हूं। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करने का नहीं है। लेकिन मैं तो हो रहा हूं ना। वादा कर। वादा। कोई कुछ भी कहेगा आप मेरा यकीन करेंगे। करूंगा। असल कोई भी मसला हो हम आपस में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं कोई मसला पहले ही नहीं हुआ दूंगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। तो और क्या कहूं? मैं तो दुआ करती हूँ कि ऐसा कुछ ना। आपकी जुदाई मुझे मार देगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। सुनो, तेल ला के मेरे सर की मालिश कर दो। जी अच्छा, अभी लाई। जी आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक कराती? मुझे आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। क्यों, क्या हुआ है मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नहीं जी, वो दरअसल मुझे आपकी सेहत कुछ पहले जैसी नहीं लग रही। बात सुनो, अपनी डॉक्टरी ना अपने पास रखो। कुछ नहीं हुआ है मुझे। जाओ जाके चाय बना लाओ। बल्कि एक काम करो, पानी पिला दो मुझे। जी अभी लाई। और सुनो, अजहर ऑफिस चला गया? वो तो जी रात से ही नहीं आए। बस तुम